राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार दूसरे दिन ये कार्रवाई जारी है। जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप का तार हवाला से जुड़ता जा रहा है। मोबाइल व्हाट्सएप चैट से सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। कल आईटी विभाग की अलग अलग टीमों ने जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप ज्वेलरी समूह के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में कई फर्जी कंपनियों के जरिए ये लोग सोने और चांदी का कारोबार कर रहे थे। टैक्स चोरी को लेकर भी कई जानकारी थी। सुबह 5:30 बजे से आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई। जयपुर में सबसे पहले श्यामनगर स्थित ज्वेलर के आवास पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कारोबारियों के दस्तावेज खंगाले। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में अघोषित आय उजागर हो सकती है। सूत्रों की माने तो लंबे कारोबारियों पर आईटी विभाग की नजर थी। आईटी की टीम ने राजस्थान के जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के 13 ठिकानों पर छापेमारी की और राजस्थान के अलावा कोलकाता के 4 और दिल्ली के 3 जगहों पर छापेमारी की। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। हवाला कारोबार से जुड़ा जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के तार लगातार दूसरे दिन आईटी विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। मोबाइल व्हाट्सएप चैट में हवाला कारोबार के सबूत मिले हैं। ये बड़ी जानकारी जयपुर से। आयकर विभाग का ये बड़ा एक्शन और दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है आयकर विभाग की। मोबाइल व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर हवाला कारोबार से जेकेजे ज्वेलर्स के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग की ये कार्रवाई। मोबाइल व्हाट्सएप चैट में हवाला कारोबार के सबूत मिले हैं, जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। आगे जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड में है और जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार दूसरे दिन आईटी विभाग की ये कार्रवाई जारी है। जयपुर से बड़ी खबर। मोबाइल व्हाट्सएप चैट में हवाला कारोबार के सबूत मिले हैं। लगातार दूसरे दिन आईटी विभाग की कार्रवाई। तो कल भी आयकर विभाग की तरफ से जेकेजे ज्वेलर्स पर छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि जयपुर के अलावा कोलकाता और दिल्ली में भी आयकर विभाग की टीमें इस ग्रुप से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये बड़ा खुलासा व्हाट्सएप चैट के हुआ है और कई सबूत मिले हैं हवाला से जुड़े। लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हवाला कारोबार से जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप का तार जुड़ा है। इस बात की पुष्टि मोबाइल फोन में व्हाट्सएप के चैट के माध्यम से हुई है और अब इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ हो रही है। कई नाम सामने आ रहे हैं। दिल्ली और कोलकाता में भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल आज दूसरा दिन है आयकर विभाग की कार्रवाई का। संवाददाता मुबारक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारक, आयकर विभाग का ये एक्शन दूसरे दिन भी जयपुर में देखने को मिला। जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप का हवाला कनेक्शन सामने आया है। क्या कुछ अपडेट और पूरी जानकारी आपके पास इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, कल सुबह से कार्रवाई जारी थी और अभी फिलहाल जो 1-2 दिन ये कार्रवाई और आगे जारी रह सकती है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो 3 राज्यों के 20 से अधिक ठिकानों पर ये कार्रवाई जेकेजे ग्रुप के संबंधित जो लोग हैं उनके साथ ऊपर भी की जा रही है और इनके ठिकानों पर भी की जा रही है। अगर बात करें जो अभी जानकार सूत्रों के हवाले से जो चीजें निकल कर अब आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़ी कई सारी अहम जो चीजें हैं वो जो टीम है आयकर विभाग की उनके हाथ लगी। इसी के साथ साथ कई व्हाट्सएप चैट्स भी खंगाली जा रही है जिनमें हवाला कारोबार के माध्यम से
ये काम किए जा रहे थे, क्योंकि बीते दिनों सोने और चांदी के जो दाम थे वो अचानक बढ़े थे, जिसके बाद कई भारी संख्या में भारी मात्रा में हम कह सकते हैं कि सोने और चांदी की खरीद फरोख्त की गई और उन्हें दूसरे राज्यों से राजस्थान और राजस्थान से अन्य जगह पहुंचाई गई और उन्हें खरीदने और बेचने का काम जो किया गया वो हवाला कारोबार के माध्यम से जो है वो किया गया था। ऐसे में ये लोग रडार पर थे और इसकी सूचना मिलने के बाद लगातार इनको आयकर विभाग ट्रैक कर रहा था, इनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। ऐसे में जब कल से कार्रवाई हुई तो कई अहम चीजें जो है अब निकलकर सामने आ रही जी। मुबारक, फिलहाल जयपुर में हवाला कारोबार से जो तार जुड़ने की बात सामने आई है, क्या अभी जिन अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है वहां से कोई जानकारी हाथ लगी है आयकर विभाग की टीम को? जी बिल्कुल, जिन ठिकानों पर ये जयपुर में 13 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में उन्हीं जगहों से ही पता लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ उनके आवास पर भी जो एक टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच पड़ताल कर रही है। जो शोरूम है वहां पर किस तरह बिल के साथ ये चीजें खरीदी और बेची जाती थी, उन चीजों की भी पड़ताल की जा रही है। तो ऐसे में हवाला कारोबार से जुड़ा होना जो प्राथमिक जो चीजें निकल कर बाहर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़ी चीजें भी सामने आ रही है। बिल्कुल, जयपुर की अगर हम बात करें मुबारक, जहां कल भी हमने देखा आयकर विभाग का एक्शन जेकेजे ज्वेलर्स पर हुआ और आज दूसरा दिन है, ये एक्शन लगातार जारी है। क्या कुछ नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में? कितने लोगों की संलिप्तता है आयकर विभाग की तरफ से? कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक? देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो अभी किसी तरह की नहीं है, लेकिन जेकेजे ग्रुप जो है वो ज्वेलरी का बड़ा कारोबारी समूह है। तो ऐसे में इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को रडार पर लिया गया, उन सभी के ठिकानों पर जो है ये कार्रवाई जयपुर सहित अन्य राज्यों में भी जारी है। ठीक है मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए इस बीच आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। सोमू, जिस तरीके से आयकर विभाग का एक्शन हमने कल भी देखा था जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप पर, आज दूसरा दिन है कार्रवाई का और आज जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब इस पूरे मामले में हवाला कारोबार होने की जो पुख्ता सबूत है वो आईटी टीम को हाथ लगी है। 20 ठिकानों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। सिर्फ जयपुर में 13 ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी, सर्च अभियान चल रहा था, उसमें कई अहम जानकारियां जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उनकी टीम को मिली है। और जाहिर तौर पर अब जो ये मामला है वो काफी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेकेजे जो समूह है वो काफी बड़ा समूह है, कई सारे आउटलेट्स हैं उसके और कई बहुत पिछले लंबे वक्त से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इस समूह पर अपनी नजरें बनाए हुए था और अलग अलग तरीके से सूचनाएं जुटाने की कोशिश में डिपार्टमेंट लगा हुआ था। अब जब डिपार्टमेंट के पास शुरुआती तौर पे, प्रारंभिक तौर पे कुछ चीजें हाथ लगी, उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है और अब इसमें काफी गंभीर मामला हवाला का सामने आया है और अब उस दिशा में भी इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सोमू, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि जयपुर में ये कल से कार्रवाई आयकर विभाग की टीम कर रही है, फिलहाल और कहां-कहां पर ये कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ अब तक सामने आए हैं इस पूरे मामले में, जांच पड़ताल जो हुई है? देखिए, न सिर्फ जयपुर बल्कि कलकत्ता और दिल्ली के भी कई ठिकानों पर कुल 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जेकेजे समूह से जुड़े हुए, जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। इसमें देखिए कई सारे जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जो कर्मी हैं जो कि प्रमुख पदों पर हैं और उनके जो फोन हैं उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और उसी दौरान एक व्हाट्सएप चैट के जरिए हवाला कारोबार होने की पुष्टि जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इनकम टैक्स को क्या कुछ चीजें वहां मिली हैं इसके बारे में बयान आना बाकी है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में हवाला का कारोबार जो है वो सामने आ रहा है और उसी दिशा में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए सोमू, जो व्हाट्सएप चैट के जरिए जो खुलासा हुआ है, क्या इसमें भी कई नाम सामने आए हैं या अब तक नाम सामने आने बाकी है? कोई जानकारी अब तक कोई साझा की गई है इस मामले को लेकर?
देखिए, आधिकारिक रूप से भले ही कोई जानकारी न साझा की गई हो, लेकिन जिस प्रकार से यह मामला आगे बढ़ रहा है उसमें कई सारे नाम जो हैं वो शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। न सिर्फ जेकेजे समूह से जुड़े हुए बल्कि हवाला कारोबार में जो बड़े पैमाने पे लोग हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो और कुछ ठिकाने हैं, जो कुछ और आउटलेट्स हैं, वहां भी इनकम टैक्स दबिश दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। बिल्कुल सुबह फिलहाल देखिए कल आयकर विभाग की टीम ने एक्शन देखने को मिला और आज भी दूसरे दिन ये कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी भी ये कार्रवाई जारी है? क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक इस पूरे मामले में और जानकारी इकट्ठा हो पाएगी, कई नाम सामने आएंगे खुलकर? देखिए, निश्चित रूप से ये सारी कार्रवाई तब तक चलेगी जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं लगता है कि जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है वहां से पर्याप्त दस्तावेज, पर्याप्त सबूत और इस मामले को लेकर जो पर्याप्त जानकारी है वह जुटाई जा सकेगी। तो निश्चित रूप से अभी अगर हम बात करें खासतौर पे जयपुर में जिन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है वहां ये थोड़ी देर और चल सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और दस्तावेज मिलते हैं, कुछ और सबूत मिलते हैं, तो ये जो जांच है, ये जो पूरा सर्च अभियान है वो और भी आगे खिंच सकता है। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।